जय भाव भोलेनाथ। आज गाली मुक्त मार्केट अपने आप को सर्वप्रथम बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा है कि हमारे बीच में परम आदरणीय परम पूज्य मुकेश आनंद जी महाराज का आगमन हुआ है। इससे यह संदेश समाज में अवश्य जाएगा कि आज हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, तो उनमें ये विषय अवश्य समाहित होगा महाराज जी के मुखारबिंदु द्वारा। इसलिए मैं सर्वप्रथम महाराज जी के आगमन का उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्य पांडे जी जो MBBD के पूर्व प्राचार्य है, उनका भी तक के सभी सम्मानित साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि ललित पांडे जी पूर्व चेयरमैन यूको बैंक युवा चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश तिवारी भैया जी का भी मैं कोट आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस छोटे से मिशन में आए और समाज के परिवर्तन में आपका भी जो योगदान रहेगा उसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। और आपके द्वारा हमारा जो आपका जो मदद प्राप्त होगा उसको सुनने के लिए हम सब आए हैं। और किसी कारण हमारे एक अतिथि डॉक्टर अनुज जी अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवसाय नहीं आ सके, तो उन्होंने मैसेज के द्वारा क्षमा याचना की है। उससे सभी सम्मानित साथी इस बात पर ध्यान रखते हैं। गाली मुक्त मार्केट की रचना जो है सिर्फ और सिर्फ माँ बहन बेटियों के ध्यान रखते की गई है, क्योंकि जिस नारी से हमारी उत्पत्ति होती है, जिन्होंने हमें इतना बड़ा करते हैं, ऐसी माँ बहन बेटियों के लिए आज के इस युग में जो दिन ब दिन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसके प्रति उसको किसी भी कीमत में हर हालत में समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक प्राणी को, जीव जंतु को और परम परमेश्वर भोलेनाथ जी की कृपा से हर हाल में उसे दूर करना होगा। अब तक मुक्त भारत का निर्माण करना ही होगा, तभी मानव जीवन सभ्य और सुखी बन सकता है। इसमें हमें जो हमारे सभी प्रमुख वर्गों का, हमारे साधु संतों का, हमारे छोटे सम्मानित साथियों का जो योगदान दिन ब दिन मिलता है, मिलता रहेगा, उसी के माध्यम से ये सब संभव होगा। एक्चुअली ये जो विषय है स्वतः संज्ञान का विषय है। जब हम जागेंगे तभी सवेरा माना जाता है। तो आपको अपने अंदर स्वयं ही एक भाव लाना है, एक विचार लाना है, एक क्रांति लानी है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने भी माँ बहन बेटियों के प्रति इस्तेमाल किए जाने वाले गालियों का उपयोग नहीं करेंगे। लड़ाइयाँ तो सब जगह होती है, रामायण में हुई, महाभारत में हुई, लेकिन क्या कभी वहाँ पे किसी ने गाली दिया? अपने हक की लड़ाई है। महाभारत से कहीं हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को दोनों बच्चे लोग एक दूसरे से मिलते थे, माताओं से मिलते थे, उनका आशीर्वाद अपने लेते थे। विजय से क्या आशीर्वाद हर कोई चाहता था, लेकिन माताएं करती थी आप अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो धर्म फिर होगा उसकी विजय अवश्य होगी। और अंततः जो है पांडवों की विजय हुई है, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे भी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण को भी बहुत सारे अपशब्द दिए गए, लगभग 100, तो उन्होंने भी एक विचार किया कि इसकी भी एक गति होती है, अपशब्द देने वालों की भी एक गति होती है, और इसके बाद भी नहीं माना तो उसका अंत आवश्यक हो जाता है। तो 100 गालियों के बाद, 100 अपशब्दों के बाद भगवान कृष्ण ने भी वर्ष किया। तो गाली को समाज से चलाने के लिए हमें साम, दाम, दंड, भेद और सत्तर सभी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमें हमारो है, अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से जीवन यापन करते हैं। तो अपशब्दों को खत्म करने के लिए हमें पूर्ण उपयोग करने के लिए हर तरीके से कार्य करना होगा। अब अच्छा, ये गालियों का प्रादुर्भाव तो बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ तो
क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों से आजाद हुआ और एक परिकल्पना की गई थी भारत को सोने की चिड़िया बनाने की परिकल्पना की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 50-70 सालों में परिकल्पना तो दूर की बात है, यही हमारे समाज की अग्रज हमारे जो बिजली तो जैसे लोकतंत्र के माध्यम से उनके सांसद में गए हैं, इन्होंने इस विषय में समाज को सभ्य और भारत को सोने के बारे में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। तो आजादी के पश्चात जो सांसद में उनके गए 70 सालों में उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने हक को कायम रखने के लिए अपने शहरी को लोगों को जगह जगह टुकड़ों में संविधान के नाम पे लोगों को बांटा, ये प्रधान है, ये व्यक्ति है, ये विधायक है, ये सांसद है, ऐसा करके पूरे सिस्टम को इन्होंने जो केंद्रित किया अपने आप पूंजीवाद की ओर ले गए, उसकी भी एक देन है आदि शब्द, एक दूसरे के साथ नफरत, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, एक दूसरे के साथ जलन, इसका कहेंगे आजादी के बाद तो हमारे क्रांतिकारियों ने इस चीज का बिल्कुल नहीं सोचा था कि कभी भी देश में इस तरह की घटनाएं होंगी, जातिवाद होगा, धर्मवाद होगा, विवाद होगा, आपस में लड़ाई पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान नहीं किया जाएगा, खास करके ठीक है तो हो रहा है, तो बहुत है हमसे ज़्यादा समझदार है, अपने तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं मेरे लिए कहता है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कोई व्यक्ति मेरी माँ को गाली दे, मेरी बेटी को गाली दे, मेरी बहन को गाली दे, ऐसे ही आप सभी अपने लोगों के लिए भाव है कि जब भी कोई आपका शब्दों का प्रति इस्तेमाल करता हुआ मिले, उससे आप दूरी या तो आप सक्षम है तो सावधान करके आप तो हर जगह उसका विरोध करें या तो मौन होकर के उससे दूरी बना लें, ये लोग हमें अपना होगा, कभी वो इससे आप मुक्ति पा सकते हैं, कभी आप से मुक्ति पा सकते हैं। एक उपाय को पता करना है, जब दाता सुबह को उठे हम किस भी आदमी को मानते हैं, किस भोलेनाथ को मानते हैं, किस भी धर्म को मानते हैं, या सूर्य को सभी देखते हैं, उनकी तरफ से देख करके ये संकल्प है कि आज के दिन ये प्रभु हे परमात्मा हमारे मुझे आपका मिलना मिले। मैं विश्वास जाता हूँ यह क्रिया यह योग सबसे बड़ा योग होगा। तो 3 महीने तक करके देखिए आपके जीवन में अमोघ योग परिवर्तन अवश्य आएगा। एक बार प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने मन में भाव अवश्य लाया कि हमारे मुझ से कभी भी अपशब्द न मिले, और आज न मिले, फिर सोचे कल न मिले, फिर परसों न मिले, इस क्रिया को प्रतिदिन करते जाना और 3 महीने तक देखिए आपके अंदर सुधार आएगा। और इसका परिणाम आपके चाचा पे पड़ेगा, परिवार पे पड़ेगा, उन पर असर पड़ेगा। अरे ये कैसा दिखा हुआ था, भागवत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, तो उनका देखा कोई शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, तो आप लोग नहीं कर सकते, कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे आपके अंदर सुधार आएगा, आपके पड़ोस में सुधार आएगा, आपके परिवार में सुधार आएगा, धीरे धीरे समाज में सुधार आएगा। तो सब काम आपको स्वयं से संकल्प लेना है, हमारे मुख से कभी आप शब्दों का इस्तेमाल न करें। और आज मैं आप सबके समक्ष महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सौगंध लेता हूँ और वैसे भी हम नहीं लेते हैं, फिर आज महाराज जी को साक्षी बनकर सौगंध लेता हूँ मैं कभी भी माँ बाप बेटियों के आने का इस्तेमाल नहीं करूँगा और देने वालों के प्रति इसका पुरजोर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी। जय गाली मुक्त समाज, जय गाली मुक्त समाज। और हम चाहेंगे इसी क्रम में समयाभाव है, हमारे नेक्स्ट परिवार के साथ ही कम समय में अपने शब्दों को रखेंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बाबा वल्लभनाथ धाम अनिल पांडे जी, ब्लॉक अध्यक्ष बाबा वल्लभनाथ धाम अनिल पांडे जी, आप आए और अपने विचारों को रखें और जो भी हमारे साथी विचार रखेंगे